कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने कामकाज के तरीकों को पूरी तरह से बदलने के लिए अब तैयारी कर ली है। और इस तरीके से क्या बदलाव होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, ईपीएफओ में अगर आपका पैसा जाता है तो उससे क्या बदलाव होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंत तक। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल तरीकों को पूरी तरह से बदलने के लिए ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत कर दी गई है। साल 2025 में शुरू हुए इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य करोड़ों प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के अनुभव को बेहतर बनाना और जो पुरानी टेक्निकलिटीज़ हैं यानी तकनीकी जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना है। वो क्या है बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के सभी कार्यालयों में सीपीपीएस में स्थानांतरित इन्हें कर दिया गया है। ये एक नई वितरण प्रणाली है जिसका उद्देश्य पेंशन वितरण को तेज बनाना है। अभी ये सेंट्रलाइज सिस्टम लगभग 70 लाख लाभार्थियों को सीधे लाभ पहुंचा रहा है। इससे अब पेंशनर्स को देश के किसी भी कोने में समय पर पेंशन मिलने में आसानी होगी। तो वहीं ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट मोड में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसकी सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इससे फाइल प्रोसेसिंग में लगने वाला समय काफ़ी कम हो गया है, गलतियों की गुंजाइश न के बराबर है। साथ ही अब केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जिसमें कि जो सब्सक्राइबर हैं उनकी पहचान, उनका पता और सभी आइडेंटिटीज़ अप टू डेट हों, खातों के लिए पीएफ ट्रांसफ़र करना बेहद आसान हो गया है। अब पीएफ ट्रांसफ़र के लिए पिछले या वर्तमान नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। 25 फरवरी 2026 तक 21,39,000 से अधिक ट्रांसफ़र दावे कर्मचारियों द्वारा बिना किसी नियोक्ता के हस्तक्षेप के सीधे जमा कर दिए गए। और तो और श्रम मंत्रालय की घोषणा के अनुसार लगातार तीसरे साल ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार भी रखा है। ये दर 2022-23 जो 8.15% की तुलना में अधिक भी है, जिससे सब्सक्राइबर्स को अपनी बचत पर बेहतर रिटर्न भी मिल रहा है। तो वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ यानी सीबीटी में उन ट्रस्ट्स के लिए 6 महीने की एमनेस्टी स्कीम को मंजूर किया गया जो अब तक ईपीएफ अधिनियम के तहत कवर नहीं थे। इसके तहत यदि ट्रस्ट श्रमिकों को वैधानिक लाभ दे रहे हैं तो उन पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज में छूट दी जाएगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। ईपीएफओ अपनी आईटी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हालांकि कई सुधार लागू हो चुके हैं, लेकिन यूपीआई के जरिए ईपीएफ निकासी जैसी कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं अभी पाइपलाइन में हैं और जल्द ही इनकी शुरुआत की जा सकती है। और यूपीआई के माध्यम से इसे जोड़ने के पीछे डिजिटल भारत को मजबूत करना और डिजिटल पारदर्शी तरीके से पेमेंट कंप्लीट करना इसका लक्ष्य है। अब ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या इससे आपको नुकसान हो सकता है? सुगम ज़्यादा है या फिर ज़्यादा ही कुछ एक्सपोजर हो जाएगा इससे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।